यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। आतंकवाद एक ऐसा विचार है जो सामान्य जनमानस में भय की भावना का संचार कर देता है। भय मृत्यु का या आर्थिक, सामाजिक किसी भी श्रेणी का हो सकता है। आज आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी आग में पूरा विश्व जल रहा है। आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं है और वह आतंकवाद से पूरी तरह से मुक्त है। आतंकवाद लैटिन भाषा के टेरर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाज में हिंसक कार्यों और गतिविधियों से जनमानस में भय की स्थिति की स्थापना कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करना। इस प्रकार से आतंकवाद समाज के मानव समुदाय द्वारा संचालित ऐसी मानव विरोधी गतिविधियां हैं जो कि उसी समाज के मानव समुदाय के विरुद्ध लूट, अपहरण, बम विस्फोट और हत्या जैसे जघन्य अपराधों का कारण बनती है। आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। राजनीतिक आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता एवं गैर राजनीतिक या सामाजिक आतंकवाद। श्रीलंका में लिट्टे समर्थकों एवं अफ़गानिस्तान में तालिबानी संगठनों की गतिविधियां राजनीतिक आतंकवाद के उदाहरण हैं। पैराग्राफ चेंज। कश्मीर, लद्दाख एवं असम में अलगाववादी गुटों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी राजनीतिक आतंकवाद के ही उदाहरण हैं। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। एक प्रकार आतंकी गुट विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति विभिन्न रूपों में करते हैं। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, बसों इत्यादि में बम विस्फोट करना, रेल पटरियों को उखाड़ देना, वायुयानों का अपहरण, निर्दोष लोगों या राजनीतिज्ञों को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियाँ इत्यादि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनसे पूरा विश्व विगत कुछ दशकों से त्रस्त है। विश्व स्तर पर आतंकवाद के फैलते साम्राज्य का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि अभी तक आतंकवाद पर नियंत्रण के सारे प्रयास निष्फल साबित हुए हैं। परिणाम स्वरूप विश्व शांति की कल्पना एक स्वप्न बनकर रह गई है। आतंकवाद एक ऐसी भयावह समस्या है जिससे दुनिया में मानव अस्तित्व का संपूर्ण नाश संभव है। फिर भी दुनिया के लगभग प्रत्येक देश में आतंकवाद है, कहीं धार्मिक संगठनों की हिंसक गतिविधियों के रूप में, तो कहीं राजनीतिक विचारधाराओं के मध्य विध्वंस संघर्ष के रूप में, तो कहीं क्षेत्र, भाषा या फिर राजनीतिक जैसे मुद्दों पर निर्मित संगठनों के हथियारबंद संघर्ष के रूप में आतंकवाद व्याप्त है। दुनिया में आतंकवाद की समस्या की भयावहता का मूल कारण यह है कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण आतंकवादियों के लिए जहां रासायनिक,
नाभिकीय, जैविक, मानव बम जैसे अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग उपलब्ध है, तो वहीं इंटरनेट की उपलब्धता से उनके लिए सरकारी आंकड़ों की गोपनीयता तक पहुंचना भी संभव हो गया है। इन परिस्थितियों में दुनिया में आतंकवाद का प्रसार बढ़ रहा है। पैराग्राफ चेंज। आज विश्व स्तर पर आतंकवाद की अमर बेल मानव समाज की सुख समृद्धि और शांति के प्रयासों को निष्फल कर रही है। पिछले एक दशक में पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है। दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के एक कैंपस में ग्राहकों को बंदी बनाना, पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में स्थित एक आर्मी स्कूल में लगभग 150 मासूम बच्चों को निर्ममतापूर्वक मौत के घाट उतारना, जनवरी 2015 में फ्रांस में पत्रकारों की हत्या। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, किंतु भारत इस समस्या से सर्वाधिक त्रस्त है। इसका प्रमुख कारण भारत के पड़ोसी देश, विशेष रूप से पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान आरंभ से ही जम्मू कश्मीर राज्य विवाद का मुद्दा रहा है और दोनों देश इस पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयत्न कई बार कर चुका है। वह आए दिन सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है, लेकिन उसे अभी तक असफलता ही हाथ लगी है। अतः पाकिस्तान ने भारत को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आतंकवाद का सहारा लेना शुरू कर दिया है। प्रारंभ में यह विद्रोह पश्चिम बंगाल तक सीमित था, किंतु अब यह धीरे धीरे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी फैल गया है। चीन द्वारा भी भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी एवं नक्सलवादी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीन भारत में सक्रिय अलगाववादी गुटों को पैसा, हथियार एवं संरक्षण मुहैया कराकर भारत में अराजकता की स्थिति बनाने पर लगा है। चीन भारत को प्रत्येक स्तर पर अपना विरोधी मानते हुए कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष माध्यम से भारत के विकास में रोड़ा अटकाता रहता है। इसके अलावा वह सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का भी जिम्मेदार है। आतंकवाद के दुष्परिणाम स्वरूप अब तक दुनिया के कई राजनयिकों सहित मासूमों एवं निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी है तथा लाखों लोग विकलांग एवं अनाथ हो चुके हैं। आतंकवाद के संदर्भ में सबसे बुरी बात यह है कि कोई नहीं जानता कि आतंकवाद और आतंकवादियों का अगला निशाना कौन होगा। इसलिए आतंकवाद ने आज लोगों के जीवन को असुरक्षित बना दिया है। यह मानव जाति के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। दुनिया के देशों को आतंकवाद पर नियंत्रण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की सर्वोपरि भूमिका को स्वीकार करते हुए उसके निर्णय को बाध्यकारी बनाए जाने की ज़रूरत है। इसके अतिरिक्त विभिन्न देशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का नियंत्रण और रोकथाम के लिए ठोस निर्णय लेना होगा। दुनिया के ऐसे देश जिनके द्वारा आतंकवाद को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय सहायता से पूर्णतः अलग थलग कर आतंकवाद पर नियंत्रण और रोकथाम के प्रयास किए जाने चाहिए। दुनिया में जीवन के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए आतंकवाद पर नियंत्रण जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो
आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।